एक समय की बात है। दूर देश में लिली नाम की एक युवा लड़की रहती थी। लिली हमेशा जादुई प्राणियों और असाधारण कारनामों की कहानियों से आकर्षित रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका अपना साहसिक कार्य शुरू होने वाला है। एक धूप भरी सुबह जब लिली अपने घर के पास जादुई जंगल की खोज कर रही थी, तो उसकी नजर एक छिपे हुए रास्ते पर पड़ी। उसके भीतर जिज्ञासा जगी और उसने रहस्यमय रास्ते पर चलने का फैसला किया। रास्ता उसे गहरे जंगल में ले गया, जहां पेड़ रहस्य फुसफुसाते थे और हवा जादू से भरी हुई महसूस होती थी। कई घंटों तक चलने के बाद लिली सुनहरी धूप में नहाए हुए एक साफ स्थान पर पहुंची। बीच में एक भव्य प्राचीन वृक्ष खड़ा था, जिसकी शाखाएं आकाश की ओर फैली हुई थीं। जैसे ही लिली पास आई, पेड़ में अचानक जान आ गई। उसकी छाल एक पहेली की तरह हिलने और मुड़ने लगी। आपका स्वागत है, युवा यात्री, पेड़ से एक कोमल आवाज निकली। मैं एलारा हूं, जंगल का संरक्षक। आपको एक महान साहसिक कार्य के लिए चुना गया है। एलारा ने आगे कहा। लिली की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। इस जंगल के भीतर एक शक्तिशाली कलाकृति छिपी हुई है, क्रिस्टल ऑफ वंडर्स। इसमें शुद्ध हृदय वालों को उनकी गहरी इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता है। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि अंधेरी ताकतें इसकी शक्ति का दावा करना चाहती हैं। दृढ़ निश्चयी और बहादुरी से भरपूर लिली ने इस खोज को स्वीकार कर लिया। एलारा ने उसे एक जादुई ताबीज दिया, जो उसकी यात्रा में उसका मार्गदर्शन करेगा और उसकी रक्षा करेगा। गले में ताबीज लपेटकर लिली चल पड़ी। उसका दिल आशा और प्रत्याशा से भर गया। जैसे ही लिली जंगल में गहराई तक गई, उसे काल्पनिक प्राणियों का सामना करना पड़ा। शरारती परियां, बुद्धिमान बूढ़े जादूगर और चंचल गेंडा। प्रत्येक मुठभेड़ ने उसे विश्वास, दोस्ती और साहस का मूल्यवान सबक सिखाया। उनकी मदद से उसने खतरनाक बाधाओं को पार किया और जटिल पहेलियों को सुलझाया, जिससे वह क्रिस्टल ऑफ वंडर्स के एक कदम और करीब आ गई। अंततः कई दिनों की चुनौतियों और खोजों के बाद लिली जंगल के बीचों बीच पहुंच गई। एक छिपी हुई गुफा जो अलौकिक रोशनी से जगमगा रही थी। वहां एक कुर्सी के ऊपर चमत्कारों का क्रिस्टल रखा हुआ था। इसकी चमकदार चमक उसकी इंद्रियों को मोहित कर रही थी। लेकिन जैसे ही वह इस पर दावा करने के लिए आगे बढ़ी, छाया से एक काली आकृति उभर कर सामने आई। यह दुष्ट जादूगरनी मॉर्गन थी, जिसने अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए क्रिस्टल की शक्ति की तलाश की थी। लिली और मॉर्गन के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ, अंधेरे के विरुद्ध प्रकाश की लड़ाई। अपनी आंतरिक शक्ति को बुलाते हुए लिली ने ताबीज के जादू का उपयोग किया और शुद्ध प्रकाश का जादू बिखेरा। जादू ने मॉर्गन को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह कमजोर हो गई और क्रिस्टल पर उसकी पकड़ टूट गई। शक्ति के अंतिम विस्फोट के साथ लिली ने क्रिस्टल ऑफ वंडर्स को पुनः प्राप्त किया और जंगल में शांति बहाल की। जैसे ही उसने क्रिस्टल को अपने हाथों में पकड़ा, लिली ने उसकी गर्माहट महसूस की और महसूस किया कि जादू की असली शक्ति वस्तुओं में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर निहित है। उसने दुनिया में खुशी और आश्चर्य लाने के लिए क्रिस्टल की शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया। जहां भी वह गई, दयालुता और खुशी फैलाई। उस दिन के बाद से लिली को जादू के संरक्षक के रूप में जाना जाने लगा। वह नए कारनामे शुरू करने लगी और अपनी जादुई दुनिया के आश्चर्यों को उन लोगों के साथ साझा करने लगी जिनसे वह मिली थी। और इसलिए प्यारे बच्चों, याद रखें कि सबसे बड़ा रोमांच अक्सर हमारे भीतर पाया जाता है, और जिस जादू की हम तलाश करते हैं वह हमारे दिल में होता है। आपकी अपनी यात्राएं साहस, मित्रता और इस विश्वास से भरी हों कि कुछ भी संभव है।